नमस्कार, जय हिंद। ठीक ही होंगे। एग्जाम भी अब तो नजदीक है, एक शिफ्ट हो भी गया, क्वेश्चंस भी देख लिया आप लोगों ने। अब क्या इरादा है पढ़ने का कि अभी भी वैसे ही शौक में मत रहिए, पढ़िए अकॉर्डिंग टू 16 जुलाई। आंख खोल लीजिए। आज का जो टॉपिक है वह है 1857 की क्रांति। एक क्वेश्चन यहां से तय है, और क्वेश्चन क्या डिटेल में है आप लोगों ने देखा ही होगा क्वेश्चन कि दमन कौन किया था, समाप्त कौन किया था 1857 की क्रांति को फला जगह से। तो उसी पर आज का पूरा वीडियो है। और आज का जो वीडियो है इसमें 1857 की क्रांति जीरो टू हीरो सब कुछ समझ में आएगा, आपको बारीकी से समझ में आएगा। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं, पॉइंट पॉइंट एकदम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था तो आप बताते हैं कि सर मेरठ से। कहां से? सर मेरठ से। आपसे तारीख पूछ लेता है, तारीख आप बताने वाले हैं 10 मई 1857। बात आ गई है 1857 की। कारण क्या था, रीजन क्या था? तो कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन अगर हम बात करें तत्कालीन कारण की, उस समय जो तत्कालीन कारण था वह कारण था चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग, है ना। कारतूस मिला था चर्बी वाला, और जो ग्रेनाइट जो अभी के जमाने में है, जो दांत से काटने वाला रहता था, वो चर्बी कारतूस को ऐसे दांत से काटा जाता था, और सुअर की चर्बी का उसमें और गाय की चर्बी का जिक्र किया गया, तो इसलिए विद्रोह हुआ था। मेरठ से शुरुआत हुई है। डेट पूछे तो 10 मई 1857। क्लियर है? कोई दिक्कत समझने में? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पूछेगा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। इंग्लैंड चूंकि भारत पर वही शासन कर रहा था, इंग्लैंड ही कंपनीज के माध्यम से, तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था पामस्टन। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये पामस्टन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, जब 1857 की भारत में क्रांति हुई थी तब। ठीक ना। लॉर्ड कैनिंग जो था यह भारत में था। लॉर्ड कैनिंग कहां था? भारत में था, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है इंग्लैंड का पूछा गया है प्रधानमंत्री, तो आप बताएंगे कि पामस्टन। राइट आंसर क्या है? पामस्टन। जो लेवल करा दे रहा हूं 1857 क्रांति का, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर इसको अच्छे से कर लिए तब, बिहार पुलिस में, है ना। ध्यान दीजिएगा, पामस्टन था। आइए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, अभी मैं बता दिया हूं कि लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यह भारत का गवर्नर जनरल था 1857 में। 1857 में देखिए 1856 तक रहा था डलहौजी। 1848 से 1856 तक कौन था? डलहौजी था। इसने रेल चलाया था। इसका महत्वपूर्ण कार्य जो जाना जाता है रेल वाला, है ना। तो रेल चलाया था 1856 में। बाकी उसके ठीक एक साल बाद जब परिवर्तन होता है तो ये आ जाता है लॉर्ड कैनिंग, और यही भारत का उस समय गवर्नर जनरल बना रहता है। ठीक। आइए, 1857 विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति विद्रोह जब हुआ था तब कंपनी जो भारत में कार्य कर रही थी उसका सेनापति था जॉर्ज एनिसन। याद रखिएगा, 1857 क्रांति हुई थी, उसी समय की बात की जा रही है, विद्रोह के समय की बात कर रहा है, तो बताएंगे जॉर्ज एनिसन। ठीक ना। लेकिन विद्रोह जब समाप्त हो गया तो फिर कैंपबेल को बनाया गया, और ये कैंपबेल आप देखेंगे बहुत जगहों पर ये विद्रोह को दबाया है, इसलिए इसको क्या बना दिया गया? मुख्य सेनापति बना दिया गया है। पहले कौन था? तो पहले बताएंगे एनिसन था। लेकिन कैंपबेल बहुत अच्छा प्रयास किया इंग्लैंड की तरफ से, और उसने दबाया। क्या दबाया? विद्रोह को, है ना। इंग्लैंड के लिए अच्छा किया, हम लोगों के लिए क्या अच्छा किया? इंग्लैंड के लिए अच्छा किया, विद्रोह दबाया, तो उसको क्या मिल गया? सेनापति बना दिया गया। प्रारंभ होने के बाद, जब प्रारंभ हो गया और देखा गया कि भैया ये भड़क रहा है इतने जगहों पर, तो कैंपबेल को नेतृत्व दे दिया गया है। आइए,
1857 विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? देखिए, भारत का पूछे या दिल्ली का पूछे, ध्यान रखना है, भारत का जो सम्राट था वह था बहादुर शाह जफर, और यह अंतिम अंतिम मुगल शासक भी इसे कहते हैं, बहादुर शाह जफर को ना। तो बहादुर शाह जफर जो था यही था। ये पूछता है कि भारत में नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति का, या पूछता है कि दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, तो इन्हीं का नाम याद रखिए, क्योंकि यही जो थे वह भारत के उस समय शासक थे, उस समय भारत के शासक थे। यानी दिल्ली से भी नेतृत्व पूछता है कभी कभी कि 1857 क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था। देखिए, कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं मिलेगा लिखा हुआ कि दिल्ली से किसने किया था, लेकिन चूंकि भारत के शासक हैं तो दिल्ली इन्हीं के अधीन होगा, तो दिल्ली से इन्होंने ही किया है, बहादुर शाह जफर, ध्यान दीजिएगा। आइए, किसने 1857 की क्रांति को अपनी पुस्तक, अच्छा देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चंस क्यों कराता हूं आप लोगों को पता है? क्योंकि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में, समझने में आसानी हो, एग्जाम में आपको इसी फॉर्म में मिलता है क्वेश्चन। और देखिए, बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने हमारा मैराथन क्लास देखा होगा, बायोलॉजी का देखा होगा या फिर और भी, तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस हु बहू, कह रहे हैं ना, हु बहू आए हैं बिहार पुलिस में। बताने की बार बार आवश्यकता नहीं है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप खुद महसूस करेंगे, नहीं देखा होगा तब आपको नहीं पता चलेगा। तो किसने अपनी पुस्तक द इंडियन, देखिए पुस्तक का नाम याद रखिएगा, जो मैं मार्क कर दूं तो ध्यान दीजिएगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो वह वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा है कि भैया यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। इस पर बहुत विवाद हुआ, बहुत लोगों ने कहा कि यह एक सिपाही विद्रोह है, बहुत लोगों ने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम है, कुछ लोगों ने कुछ बोला, कुछ लोगों ने कुछ बोला, लेकिन दामोदर सावरकर का कथन जो है, पुस्तक जो है, ये इंपॉर्टेंट है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इसमें इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया है। चले आगे, आइए 1857 विद्रोह के पहले, देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमें डर है कि ये प्रश्न आ जाए और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आते हैं। 1857 विद्रोह के पहले, विद्रोह होने के पहले की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, यूरोपीय और भारतीय सेना के बीच अनुपात। देखिए, किताब में जो पढ़ेंगे, किताब में हालांकि हर किताब में तो ये मिलता भी नहीं है, गिने चुने ही किताब में आपको मिलेगा, है ना। तो देखिए, पहले यूरोपीय है और फिर भारतीय है, तो यूरोपीय अगर कोई टुकड़ी बनाता था वो कंपनी, तो यूरोप का 1 सैनिक रहता था, तो भारत का वो 5 सैनिक रखता था, यानी कि भारत में ही तो उसकी कंपनी थी, तो ज्यादा रखेगा, भारतीयों को ही ज्यादा रखेगा, जाहिर सी बात है, यूरोप से कहां इतना आदमी ला पाएगा वो, भारतीय ये ज्यादा रहते थे। तो यूरोपीय और भारतीय का अनुपात पूछे तो बताएंगे 1:5। यही उलट के पूछता है, ये पूछता है कि भारतीय और यूरोपीय का अनुपात, तब हो जाता है 5:1, ये याद रखिएगा, ठीक ना, भारत वाला ज्यादा रहता है और यूरोप वाला कम, पहला पॉइंट। ये विद्रोह के पहले का था, विद्रोह के बाद का भी पूछता है कि विद्रोह के बाद क्या अनुपात है, आगे हम लोग बताएंगे क्या अनुपात है, आगे चल के हम लोग चर्चा कर लेंगे, उसके बारे में भी है क्वेश्चन रखा हूं। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? उस समय का तत्कालीन कारण तो बहुत सारे थे, है ना, कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन तत्कालीन कारण वही था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग न करने के लिए ये लोग कह रहे थे कि भाई चर्बी वाला कारतूस जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, और वो चर्बी वाला कारतूस ला रहा था, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, चर्चित नाम है, अगर हम 1857 क्रांति पढ़े और मंगल पांडे को नहीं पढ़े तो फिर कुछ नहीं पढ़े। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति के विद्रोह की शुरुआत कहां से की थी? देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर फला जगह से पढ़े नहीं क्वेश्चन लड़ा, फला जगह से पढ़े नहीं क्वेश्चन लड़ा, है ना। आप कहीं से भी पढ़ो, अगर पढ़ाने वाला ईमानदारी से नहीं पढ़ाता है, आपके साथ छल करता है, तो क्वेश्चन कैसे लड़ेगा बताइए। वो बस आपको समझिए कि अपने बिजनेस का पार्ट समझता है, तो क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। अगर वो आपसे वास्तव में प्रेम करता है, वास्तव में चाहता है कि आपकी नौकरी लगे, तो उसके पढ़ाए क्वेश्चंस लड़ेंगे। कैसे? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू PYQ ऐसे पढ़ाएगा।
और जब कुछ भी पढ़ाने की बारी आएगी तो कैसे क्वेश्चन लड़ेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो बहुत चिकना बोलता हो आकर के थोड़ा सा सतर्क रहिएगा उससे। जो थोड़ा सा कड़वा बोले वो समझिएगा कि हाँ ये सही कुछ बोल रहा है। बाकी जो चिकनी चुपड़ी खाली तारीफ अपनी फेंके जाए और चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाए जाए, थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मंगल पांडे ने 1857 क्रांति के विद्रोह की शुरुआत कहां से? मंगल पांडे के बारे में पूछता है तो यह बताएंगे बैरकपुर रेजिमेंट, बैरकपुर से शुरू किया था। इनकी तारीख पूछता है तो 29 मार्च 1857, इन्होंने ही पहला विद्रोह किया था और इन्होंने गोली मार दी थी। गोली मार दी थी एक व्यक्ति को ना, गोली तो मार दी थी, लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछता है तो 10 मई 1857 इसकी क्रांति का शुरुआत। लेकिन मंगल पांडे का नाम देकर के पूछे तो 29 मार्च 1857। ये थे कहां? तो ये 34वीं रेजिमेंट में थे। ये कहां थे भैया? 34 रेजिमेंट बैरकपुर में थे, एक सेना थे, है ना। 29 मार्च 1857, क्लियर है। ये मार्च में इन्होंने विद्रोह किया, गोली मार दी। इनके मारने के बाद कुछ ही दिन के बाद देखिए 8 अप्रैल, मार्च में इन्होंने ये कांड किया, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। तो ये तारीख पूछता है, ये तारीख पूछता है तो तारीख याद रखिएगा 8/4/1857। ये तारीख जो है यह इनको फांसी की सजा हुई थी मंगल पांडे को, ध्यान रखिएगा। अगर पूरी भारतीय सेना की बात करें तो 10 मई 1857 को ये शुरुआत हुई है, मेरठ से हुई है क्रांति की शुरुआत, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए, प्रश्न का सिलसिला अब शुरू होता है यहां से। प्रश्न यहां से भर भर के हर एग्जाम में पूछा जाता है, भैया कहां से किसने नेतृत्व किया था, ये वाला पॉइंट ज्यादा पूछता है। बेगम हजरत महल के बारे में पूछ रहा है कि इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था इस क्रांति का। तो बेगम हजरत महल अगर पूछता है तो आप बताते हैं कि इन्होंने लखनऊ से किया था। कहां से किया था? लखनऊ से इन्होंने किया था नेतृत्व। कहां से? लखनऊ से किया था भैया इन्होंने नेतृत्व, ठीक ना। इसके बाद ये यहां दबा दिया गया इनके विद्रोह को। इसके बाद ये चली जाती हैं भाग करके, कहां? नेपाल चली जाती हैं, है ना, नेपाल चली जाती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, बेगम हजरत महल, ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल। आइए, लखनऊ में क्रांति को दबाने वाला, देखिए मैंने बताया था ना कि कैंपबेल जो है वह बहुत काम करेगा आगे जाकर के। कैंपबेल जिसको सेनापति नियुक्त किया गया था विद्रोह शुरू होने के बाद, 1857 विद्रोह शुरू होने के बाद कैंपबेल को सेनापति बना दिया गया था। और पहले कौन था? जॉर्ज एनिसन, नाम याद रखिएगा। पूर्व में कौन था? जॉर्ज एनिसन। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो समाप्त किया है लखनऊ में, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में भी कैंपबेल ने ही किया है। देखिए ये मैं पहले ही बता चुका हूं, एक क्रांति का जब दमन कर दिया तो ये बेगम हजरत महल कहां प्रस्थान कर गई हैं? नेपाल प्रस्थान कर गई हैं, ध्यान दीजिएगा, नेपाल चली गई हैं। आइए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया? देखिए बिहार से बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि आप बिहार के एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो बिहार में जो पॉइंट बता देता हूं। पूछता है जगदीशपुर, है ना, जगदीशपुर पूछता है, पटना पूछता है, आरा पूछता है, अभी गया भी ना पूछ दे, गया से भी मैं बता दूंगा, हर किताब में नहीं मिलेगा लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि जब आपने भरोसा किया है तो पूरी जानकारी आपको दूंगा। देखिए जगदीशपुर या शाहपुर भी कह दे, तो अभी फिलहाल आपको पूछ रहा है कि बिहार से किसने किया था। तो बिहार से अगर पूछे, देखिए क्वेश्चन का समझिएगा, अभी इसको हम बताएंगे जगदीशपुर और पटना वाला, इसको मैं मिटा दूं, ये मैं बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन है अभी, भाई जो क्वेश्चन है अभी हम उस पर आते हैं ना, ताकि भटके ना आप। आइए, तो बिहार से पूछता है तो बताएंगे कुंवर सिंह। बिहार से किसने? कुंवर सिंह ने किया था, ठीक ना, बिहार से, क्योंकि बिहार ये बड़े पैमाने पर किया था इन्होंने। और इन्हीं को कहा जाता है भाई, आरा से भी पूछता है तो आरा से भी यही, जगदीशपुर से भी पूछता है तो जगदीशपुर से भी यही किए हैं, है ना, जगदीशपुर से भी यही किए हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, आरा जगदीशपुर बिहार से ये किए हैं। आगे हम लोग जानेंगे पटना से कौन किया है और कहां से कौन किया है, सब कुछ जानेंगे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से, देखिए कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से किया था नाना साहब ने और तात्या टोपे, ये दोनों ने किया था। इनका सहभागी बनकर के ये किया था तात्या टोपे और नाना साहब, यानी कि राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा।
ठीक ना, क्लियर है? क्लियर है सर। आइए आगे। नाना साहेब का मूल नाम, अभी नाना साहेब का आपने देखा, नाना साहेब का मूल नाम जो था वह धोंधू पंत था। क्या था? धोंधू पंत। इनका नाम था धोंधू पंत, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। आइए, कानपुर, कानपुर के 1857 क्रांति का विद्रोह का दमन, देखिए अभी लखनऊ में भी दमन यही कैंपबेल किया था, कानपुर में भी दमन यही किया है कैंपबेल। तो कैंपबेल को इसीलिए सेनापति बनाया गया था। वो देख रहे हैं ना कितना काम कर रहा है, दमन लखनऊ में भी और कानपुर में भी, दोनों इंपॉर्टेंट जगह आपको याद हो गया होगा, तो ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीबाई ने 1857 क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इनके बचपन का क्या नाम था? तो मणिकर्णिका, नाम भी जानते होंगे। बनारस से इनका क्या संबंध है? ये भी आप जानते होंगे, है ना। बनारस में मणिकर्णिका घाट भी है, ये भी आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो ये लक्ष्मीबाई झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया था। क्लियर है? इनके नेतृत्व को दबाने वाला हीरोज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हीरोज क्या पूछता है। झांसी में इस क्रांति का दमन किसने किया था? तो हीरोज ने किया था, मैं पहले ही बता चुका हूं। देखिए अब पटना से, देखिए अभी बिहार से पूछता है, बिहार से पूछता है तब कुंवर सिंह के बारे में आप बताते हैं, लेकिन पटना से पूछता है तो पीर अली एक पुस्तक विक्रेता, पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे और इन्होंने पटना से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। भैया याद रखेगा, पटना से नेतृत्व किया था पीर अली जी ने। कुंवर सिंह को जगदीशपुर से, हजरत महल को लखनऊ से, और लियाकत अली के बारे में आगे हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे लियाकत अली कहां से किए हैं। चलिए आइए, शाहाबाद से लियाकत अली के बारे में मैं बता दूं। देखिए लियाकत अली जो हैं यह आपके इलाहाबाद से किए हैं, लिखा नहीं हो तो याद कर लीजिए, लियाकत अली इलाहाबाद। आइए, शाहाबाद या जगदीशपुर कह दे तो बताएंगे कुंवर सिंह। 1857 क्रांति का नेतृत्व गया से किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, गया वाले याद कर लीजिए, गया से किसने किया था? तो गया या वजीरगंज दे सकता है इसका नाम, वजीरगंज भी दे सकता है। तो वजीरगंज गया से किसने किया था? तो खुशहाल सिंह ने किया था, गया वजीरगंज से। नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो। जगदीशपुर में इसको किसने दबाया? तो विलियम टेलर और विसेंट आयर। चूंकि दबाना था कुंवर सिंह को तो एक आदमी के बस की बात नहीं थी, विलियम टेलर और विसेंट आयर ने इसको वहां पर समाप्त करने का कार्य किया है। क्लियर है यहां तक? आइए, इलाहाबाद से किसने किया था? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलाहाबाद से लियाकत अली। और वहां देखिए ये वाला ही जरूर याद करिएगा भाई, दमन वाला, दमन वाला याद करिएगा। झांसी में दमन किया था हीरोज ने, और लखनऊ और कानपुर दो जगह कैंपबेल ने किया था, है ना। झांसी से हीरोज जान ही गया। लियाकत अली का जो था इलाहाबाद वाला, ये जनरल नील ने इस विद्रोह को समाप्त किया था। तो ये पॉइंट। और देखिए जगदीशपुर वाला आपको मैं बता ही दिया हूं, विलियम टेलर और विसेंट आयर, टेलर और आयर दोनों मिलके। फैजाबाद से इसका नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मौलवी अहमद उल्ला। देखिए भाई जो भी बता रहा हूं नोट कर लीजिए, मौलवी अहमद उल्ला नेतृत्व किया था। बरेली से किसने? तो खान बहादुर खान। देखिए अब कैंपबेल यहां दमन भी कर रहा है। कैंपबेल कहां कहां हो गया? लखनऊ, कानपुर, बरेली, तीन जगह कैंपबेल ने इसको दमन किया है। बरेली में खान बहादुर खान, लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, कानपुर से तात्या टोपे और क्या नाम बताया था? नाना साहब बताया था ना, भूल गए क्या? भूल ही गए हैं। बरेली खान बहादुर खान, तीनों जगह दमन किया था कैंपबेल। मंदसौर में इसका नेतृत्व फिरोज शाह ने किया था, फिरोज शाह। असम से इसका नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्त, मनीराम दत्त ने असम में इसका नेतृत्व किया था। उड़ीसा का याद रखिएगा, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, ये दोनों मिलकर के इसका नेतृत्व किया था। राजस्थान के कोटा से तो जयदयाल सिंह ने किया था। राजस्थान के कोटा से किसने किया था नेतृत्व? जयदयाल सिंह। एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, असम में मणिराम, मंदसौर में फिरोज शाह, उड़ीसा में दोनों शाही और राजस्थान में जयदयाल सिंह। आइए, गोरखपुर से गजाधर सिंह, ग से गोरख और ग से गजाधर, ऐसे रिलेट कर सकते हो आप, एग्जाम में आपको आसानी होगी। मथुरा, मथुरा भाई मथुरा जान ही रहे हैं कि मथुरा कृष्ण से रिलेटेड है, तो देवी देवता का जगह है ना, तो याद कर लीजिए कि मथुरा से देवी सिंह। मेरठ के आसपास के क्षेत्र, जो कि शुरुआत मेरठ में ही हुआ था 10 मई 1857 ना, कदम सिंह, नाम याद रख लीजिए, कदम सिंह। कदम मेरठ में ही उठाया गया, ऐसे याद करिएगा कि मेरठ से ही इसकी कदम उठाई गई। कदम मेरठ के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां नेतृत्व किया किसने?
तो कदम सिंह ने। कदम कहां से उठाया गया? मेरठ से। ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। देखिए पहले और बाद का, पहले का अनुपात मैं बताया था, क्या आपको याद होगा? 1857 क्रांति के पश्चात मतलब बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिक के अनुपात कितना हो गया? तो देखिए यूरोपीय सैनिक पहले एक था, पहले की मैं बता रहा हूं, क्रांति के पहले यूरोपीय एक था तो भारतीय 5 गो रहते थे। जब क्रांति हो गया तो इन लोग को डर लगने लगा कि अरे यार अब टुकड़ी में कम रखो, भारतीयों को विद्रोह कर देते हैं। तो फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि एक अगर यूरोपीय रखें तो 2 ही भारतीय को रखें, यानी कि 1:5 से 1:2 कर दिए, 3 लोगों को कमा दिया। तो ये ओवरऑल आज के 1857 की क्रांति के बारे में आपने पढ़ा। सारी चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट और शीशे की तरह साफ हो गया होगा, कहीं से भी कोई अब दिक्कत नहीं होगा। 1857 क्रांति के चाहे दमनकर्ता पूछे, चाहे नेतृत्वकर्ता पूछे, चाहे अनुपात पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, आप इजिली आंसर कर पाओगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है तो कर दो, ना करना हो तो कोई बात नहीं, बस पढ़ लो, एग्जाम में पास हो जाओ भाई। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।